जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू कार स्पार्क। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज है हमारे पास टाटा पंच ईवी के अंदर है और एडवेंचर एलआर वेरिएंट है, जो सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है दोस्तों पंच ईवी का। अगर देखो आप टियागो ईवी लेने जा रहे हो तो डेफिनेटली आपको ये वाला वेरिएंट या कहें तो पंच ईवी एक बार चेकआउट जरूर करनी चाहिए। दोस्तों थोड़ा सा एक्स्ट्रा देना पड़ेगा आपको, बट रेंज भी ज़्यादा मिल जाएगी, अंदर की तरफ स्पेस भी ज़्यादा मिल जाएगा, कंफर्ट भी थोड़ा सा ज़्यादा मिल जाएगा और डेफिनेटली फीचर्स में भी कहीं ना कहीं बढ़ोतरी देखने के लिए मिलेगी। तो आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं पंच ईवी के इस वैल्यू फॉर मनी पैकेज के अंदर टाटा आपको क्या कुछ ऑफर कर रही है, क्या कुछ मिलने वाला है। हर चीज को बड़ी बारीकी से और हाथ लगा के देखेंगे कहां पर क्या कुछ मिलेगा। बट उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो करते हैं शुरू और शुरुआत करते हैं दोस्तों इसकी चाबी के साथ में। ओके, चाबी से शुरुआत करते हैं। चाबी चेकआउट करो। इस तरह की टाटा की जो टॉप एंड वाली चाबी है वो देखने के लिए मिलती है और दो रिमोट की मिल जाती है। एक मैंने निकाल रखी है, बट आप एक चेक कर लो। यहाँ पर आपको 4 बटन मिलते हैं गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के, फॉलो मी हेडलैम्प का और बूट ओपन करने का, और पीछे की तरफ टाटा का लोगो मिल जाता है। ये तो भाई चाबी का सेटअप रहने वाला है। अब बात करते हैं इस वेरिएंट के बारे में। देखो मैंने पहले ही कहा, ये टाटा पंच का सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है ईवी के अंदर। अगर आप टियागो ईवी लेने जा रहे हो और उसका XT या XZ वेरिएंट देख रहे हो तो एक बार आपको पंच का ये एडवेंचर एलआर वेरिएंट जरूर देखना चाहिए। ऑलमोस्ट आपको 1-आधा लाख रुपए ज़्यादा देने पड़ेंगे, बट रेंज भी ज़्यादा मिल जाएगी, फीचर भी मिल जाएंगे, गाड़ी भी थोड़ी सी बड़े साइज की मिल जाएगी और कंफर्ट भी एक्स्ट्रा देखने के लिए मिल जाता है। तो आज बात करते हैं इस वेरिएंट के बारे में। पंच ईवी का एडवेंचर एलआर वेरिएंट है। एक्स शोरूम कॉस्ट करता है 12,84,000 रुपये का। इसके अंदर आपको 35 किलोवाट आवर का लिथियम आयन बैटरी पैक मिलता है और मोटर की बात करें तो 90 किलोवाट की परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनाइज मोटर मिल जाती है। और वहीं पर अगर रेंज की बात करें, जो सबसे मेन चीज़ होती है किसी भी ईवी कार के अंदर, तो यहाँ पर 421 किलोमीटर की रेंज कंपनी क्लेम करती है। बट फिर भी अगर देखा जाए तो मोटा मोटी ये 250 से लेकर 280 तक चल जाती है आसानी से। और अब देखो पावर और सुन लो इसके अंदर भाई, ये 120 bhp की पावर और 190 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करती है। अब फ्रंट से दिखाता हूँ और क्या कुछ मिलेगा। भाई एडवेंचर एलआर वेरिएंट है, सीक्वेंशियल इंडिकेटर की शुरुआत यहीं से हो जाती है। बाई फंक्शनल है। अगर यहाँ पर इंडिकेटर बंद हो जाएंगे तो कनेक्टेड DRL का सेटअप आपको फ्रंट में देखने के लिए मिल जाता है। ओके, हेडलाइट से शुरू करते हैं दोस्तों। यहाँ पर हेडलाइट की तरफ आ जाते हैं। सबसे पहले मैंने ऑन कर रखी है, आप देख सकते हो प्रोजेक्टर सेटअप मिलता है, मल्टी फंक्शन है। इसी के अंदर आपको हाई बीम लो बीम का सेटअप मिलेगा। अब देखो यहाँ पर फॉगलाइट की बात करें तो फॉगलाइट आपको कॉर्निंग फॉगलाइट मिलती है। आप चेक करो टायर किस तरफ घूमा हुआ है, उस एंगल पर घूमा हुआ है तो जैसे ही मैं इस तरफ आता हूँ यहाँ पर आपको फॉगलाइट ऑन दिखाई देगी। आइस क्यूब फॉर्मेट में मिलती है और इस तरीके से मिल जाती है। भाई ये कॉर्निंग फॉगलाइट मिलती है, एक्टिव एयर वेंट्स मिलते हैं और सामने की तरफ बात करते हैं कनेक्टेड DRL का सेटअप देखने के लिए मिलता है। ये सेटअप आपका फ्रंट प्रोफाइल का रहने वाला है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको फ्रंट में ही चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है। एक बार मैं इसे खोल लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ किस तरीके का मिलता है। भाई अंदर की तरफ से आपको इजेक्ट के लिए मिल जाता है, वहां से आप इजेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पर अगर चेकआउट करें तो आपको यहाँ पर आपको घर पे चार्ज करना है, 3.3 किलोवाट का चार्जर लगाना है और यहाँ पर आपको DC फास्ट चार्जर लगाना है। अब मैं आपको चार्जिंग स्पीड्स बता देता हूँ। यहाँ पर अगर आप घर पे 3.3 किलोवाट के चार्जर की चार्ज करोगे जो इसके साथ आता है, वो ऑलमोस्ट 10 to 100% होने में 13 घंटे ले लेगा। और 7.2 किलोवाट के AC फास्ट चार्जर से चार्ज करोगे तो ऑलमोस्ट 5 घंटे में 10 to 100% होगी। और वहीं पर अगर 50 किलोवाट के DC फास्ट चार्जर से चार्ज करोगे तो 10 to 80% जो है वो 56 मिनट में चार्ज होने वाली है। तो ये तो भाई चार्जिंग का सेटअप रहने वाला है। इसे भी कर देता हूँ मैं बंद और इसे भी कर देता हूँ मैं बंद। ये सेटअप रहता है। अब देखो इसे यहाँ से इस तरीके से बंद करना है, ये बंद हो चुका है। हल्का सा पुश करोगे तो बंद हो जाएगा। अब आ जाते हैं यहाँ पर सामने ग्रिल की बात करें, ये ऊपर की तरफ तो पूरा का पूरा कवर्ड एरिया मिलता है और नीचे रेडिएटर ग्रिल की बात करूँ तो इस तरह का पैटर्न देखने के लिए मिलता है। पूरा पैटर्न आपको मैट ब्लैक फिनिश में देखने के लिए मिल जाता है। साइड में आ जाते हैं और यहाँ पर टायर साइज की बात कर लेते हैं। यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर अपोलो का एम्पेरॉन लगा हुआ है और यहाँ पर सेक्शन की बात करूँ 195/60 R16 की प्रोफाइल है। हाइपर स्टाइल स्टील रिम मिलेंगे। ऊपर की तरफ व्हील कवर चढ़े हुए हैं, बजा के दिखा देता हूँ, समझ गए होगे आप। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक का सेटअप मिलता है। रियर में जब चलेंगे रियर में आपको दिखा दूंगा। यहाँ ऊपर की तरफ चेकआउट करें, छोटे से व्हील आर्चेस दिखाई देंगे। ड्राइवर साइड में डोर पर .EV के इनिशियल्स दिखाई देते हैं। बाकी यहाँ पर बात करें ORVM इस तरीके से मिल जाता है, पियानो ब्लैक फिनिश में है, उसी पर आपको टर्न इंडिकेटर मिल जाएगा। इधर आ जाते हैं डोर पर। हैंडल आप चेक करो, इसके ऊपर आपको रुक के सेंसर भी देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ डोर पर क्लैडिंग की बात करें तो यहाँ पर मैट ब्लैक फिनिश में काफ़ी सारा पोर्शन दिखाई देता है। ऐसे ही यहाँ पीछे की तरफ आते हैं तो पीछे भी आपको डिस्क ब्रेक का सेटअप ही देखने के लिए मिलता है। और पीछे आ जाते हैं तो टेल लाइट आपको इस तरह की देखने के लिए मिलती है। टाटा पंच की जो जानी पहचानी आती है वही सेम टेल लाइट आपको देखने के लिए मिलती है। मतलब इसका जो रियर प्रोफाइल है ना, एग्जैक्ट जो IC इंजन वाली पंच है उसी से मैच करता हुआ दिखाई देता है।
यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, ये सेटअप मिलता है। इंडिकेटर आपको ब्लिंक करता हुआ दिखाई दे रहा होगा। बाकी यहाँ पर पीछे बम्पर की बात करें तो बम्पर आप चेक कर लो, इस तरीके से मिलता है। पूरा पोर्शन जो है मैट ब्लैक फिनिश में मिलता है। 2 सेफ्टी रिफ्लेक्टर यहाँ पर और यहाँ पर मिल जाते हैं, साथ में 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं। नीचे ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ तो 190 mm का डिसेंट ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। और स्पेयर व्हील आप चेक कर सकते हो, यहाँ पर कहीं भी लटका हुआ दिखाई नहीं देगा। ये वाला जो पोर्शन है ये डार्क सिल्वर फिनिश में देखने के लिए मिल जाता है। थोड़ा सा ऊपर आते हैं तो यहाँ पर punch.eb के इनिशियल्स दिखाई देंगे। यहाँ पर रिवर्स पार्किंग कैमरा मिल जाता है, टाटा का लोगो देखने के लिए मिल जाता है। और पीछे वाले ग्लास में बात करें, न डिफोगर मिलता है न रियर वाइपर मिलता है, बट ऊपर की तरफ हाई माउंट स्टॉप लैम्प मिल जाती है। और यहाँ पर आपको वायर्ड एंटीना देखने के लिए मिल जाता है। ये तो पूरा सेटअप रहने वाला है। अब एक काम करते हैं, जब पीछे खड़े हैं तो क्यों ना इसका बूट ओपन कर लेते हैं। तो बस गाड़ी अनलॉक है तो डेफिनेटली आसानी से ओपन हो जाएगा। अब देखो ये वाला चार्जर इसके साथ में आता है, आप चेक कर सकते हो। साथ में ये आपको पंचर रिपेयर किट भी आ जाती है, या टायर इन्फ्लेटर बोल सकते हैं, हवा भरने के लिए आ जाता है। ये सेटअप रहने वाला है यहाँ पर चार्जर का। और इसका यहाँ पर 366 लीटर कैपेसिटी का बूट स्पेस मिल जाता है। और यहाँ पर बात करें तो 1 किलो पेलोड का एक यूटिलिटी हुक यहाँ मिलता है और एक यूटिलिटी हुक यहाँ मिलता है। पार्सल ट्रे इस वेरिएंट में मिलती नहीं है, पार्सल ट्रे आपको अलग से परचेज करनी पड़ेगी। अंदर की तरफ देखें स्पेयर व्हील मिलता है या नहीं, तो भाई देखो पूरा का पूरा कवर्ड मिलेगा। यहाँ पर बस थोड़ा बहुत सामान वगैरह आप रख सकते हो और कुछ नहीं है। टेलगेट के नीचे देखें तो प्रॉपर फिनिश मिल जाती है। इसे कर देते हैं हम बंद। अब चलेंगे दोस्तों गाड़ी के अंदर, इंटीरियर में कंपनी क्या कुछ ऑफर कर रही है वो चेक कर लेते हैं। तो चलते हैं भाई अंदर की तरफ। डोर कर लेते हैं ओपन। रुक के सेंसर में आपको दिखाई चुका हूं। और डोर ट्रिम से दोस्तों शुरुआत करते हैं। अगर देखो यहाँ पर डोर ट्रिम्स की बात करें तो 2-3 तरह का पैटर्न मिल जाता है। जैसा आईसी इंजन में मिलता है सेम टू सेम वही आपको देखने के लिए मिलेगा। डोर हैंडल्स पियानो ब्लैक फिनिश में मिलते हैं। यहाँ पर चारों पावर विंडो, चाइल्ड सेफ्टी बटन मिल जाता है। यहाँ पर इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल का ऑप्शन है बट फोल्डेबल का ऑप्शन नहीं है। फोल्ड आपको हाथ से ही करने पड़ेंगे ORVM। बाकी यहाँ पर आप अम्ब्रेला होल्डर भी मिल जाता है और एक बॉटल होल्डर भी मिल जाता है। एक स्पीकर आपका यहाँ रहने वाला है। और पर्टिकुलर इस वेरिएंट में बात करूँ तो 4 स्पीकर के साथ 2 ट्विटर का सेटअप मिल जाता है। अंदर की तरफ देखें तो दोनों ही सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाएंगे। सीटिंग में बात करें तो इस तरीके का फैब्रिक आपको देखने के लिए मिलता है। ग्रे कलर का फैब्रिक आपको देखने के लिए मिलेगा सीट में। ड्राइवर सीट में मैनुअल हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन भी देखने के लिए मिल जाता है। नीचे की तरफ बात करें तो दोनों पैडल तो मिल ही जाते हैं, साथ में आपको डेड पैडल भी देखने के लिए मिलता है। बाकी यहाँ से आपको बोनट ओपन करना है और यहाँ पर आपको वॉलेट वगैरह रखने का स्पेस मिल जाता है। पुश स्टार्ट स्टॉप का बटन यहाँ पर रहने वाला है। और AC वेंट का डिजाइन सेम टू सेम जो आईसी इंजन वाली पंच आती है उसी से मैच करता हुआ दिखेगा। अब अंदर बैठते हैं और फिर बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करते हैं तो सबसे पहले थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, फिर दिखाता हूँ आपको। जूम कर लिया मैंने दोस्तों। अब देखो यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर गाड़ी चलते टाइम जो है रीजनरेशन लेवल दिखाएगा। ये बीच में MID मिल जाती है। यहाँ पार्किंग मोड में लगी हुई है। नीचे की तरफ रेडी लिखा हुआ है, गाड़ी स्टार्ट है। ओडोमीटर में 14 किलोमीटर दिखा रहा है, 71% चार्ज है और रेंज 228 किलोमीटर की दिखा रहा है। यहाँ पर बात करें तो स्पीडोमीटर मिल जाता है और यहाँ पर आपको चारों पैसेंजर्स के लिए मतलब जो भी सीट बेल्ट वार्निंग है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगी। और यहाँ पर अगर इस इंडिकेशन की बात करें तो स्टेट ऑफ चार्ज बैटरी का परसेंटेज आपको दिखाई देगा, खासतौर पर इस लाइटिंग के थ्रू। ऐसे नीचे की तरफ देखें तो ये रीजनरेशन लेवल के लिए दिखाई देगा। अब रीजनरेशन लेवल को कितने लेवल तक बढ़ाया जा सकता है वो चेक कर लेते हैं। पैडल शिफ्टर मिलते हैं, पैडल शिफ्टर से चेक करते हैं तो 1, 2 और ये 3 दोस्तों 3 लेवल तक ही जाएगा और ये इसका मैक्सिमम लेवल है, ठीक है। और इसके अंदर आपको पैडल शिफ्टर मिल जाते हैं। यहाँ पर स्टीयरिंग व्हील पे यहाँ से आप रीजनरेशन लेवल को डाउन कर सकते हो। दोबारा से करके दिखा देता हूँ, ये दोबारा से ख़त्म ही कर दिया। और अगर लगाना है तो फिर से दोबारा से इसे 3 बार दबा दो, आपका रीजनरेशन लेवल सेट हो जाएगा। यहाँ पर आपको वाइपर का स्टॉक मिलता है और यहाँ पर आपको हेडलाइट का स्टॉक मिलता है। ऑटोमेटिक हेडलैम्प का ऑप्शन नहीं मिलता है। क्रूज कंट्रोल मिल जाता है भाई इस वेरिएंट के अंदर, ठीक है। और ये टाटा का नया लोगो, इलिमिनेटेड लोगो वाला स्टीयरिंग व्हील है, वो आपको देखने के लिए मिल रहा है। टेलीफोनिक और ऑडियो कंट्रोल्स मिल जाते हैं। नीचे की तरफ आपको फ्लैट बॉटम दिखाई देता है। बाकी यहाँ पर बात करें तो इसके अंदर टिल्ट तो मिलता है बट टेलीस्कोपिक नहीं मिलता है, ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी हम यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है जो एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले को वायर्ड सपोर्ट करता है, ठीक है। साथ में इसमें आपको 4 स्पीकर का सेटअप और 2 ट्विटर का सेटअप और देखने के लिए मिलता है। अब देखो रिवर्स पार्किंग कैमरा मिलता है तो क्वालिटी एक बार चेक कर लेते हैं रिवर्स पार्किंग कैमरा की। ये देखो इस तरीके की डिसेंट क्वालिटी मिलती है, प्रॉपर गाइडिंग लाइन वगैरह आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। तो ये सेटअप रहने वाला है। बाकी थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ पर AC वेंट देख सकते हो, इस तरीके का सीमलेस पैटर्न दिखाई देगा। ये बीच में जो है इस तरीके से कवर्ड कर दिया है मैच करने के लिए। बाकी यहाँ पर नीचे की तरफ आते हैं तो ये सेंट्रल कंसोल देख रहे हो। अब ये यहाँ पर ऐसा क्यों किया है, आईसी इंजन वाली होती है तो हेजार्ड के लिए यहाँ एक बड़ा सा बटन मिलता है, बट यहाँ पर ये बटन यहाँ से हटके नीचे की तरफ आ चुका है, इसलिए ऊपर की तरफ ये सीमलेस पैटर्न दे दिया है। बाकी यहाँ पर देखें तो ये सेंट्रल कंसोल पूरा टच
टच के अंदर देखने के लिए मिलेगा और कई सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। यहाँ पर बात करें तो ये गन को इजेक्ट करने के लिए है, ये फॉग लाइट के लिए है, यहाँ हिल डिसेंट कंट्रोल मिल जाता है, हेजार्ड बटन मिल जाता है और यहाँ पर आपको बूट ओपन कर सकते हो, यहीं बैठे बैठे गाड़ी को लॉक अनलॉक कर सकते हो। 2 फिजिकल बटन मिलेंगे, ये टेम्परेचर के लिए मिलता है, ये फैन स्पीड के लिए मिलता है। यहाँ पर सारे कंट्रोल्स जो है ये एसी के लिए मिल जाते हैं और ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपको मिलता है। थोड़ा सा नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको एक टाइप ए पोर्ट मिलता है, एक 12V का पोर्ट यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। बाकी एक स्पेस मिल जाता है, यहाँ आप की वगैरह रखना चाहो, मोबाइल वगैरह रखना चाहो तो आसानी से रख सकते हो। भाई यहाँ पर इस डायल की बात करें तो ज्वेलरी स्टाइल में दिया गया है, बहुत ज़्यादा शाइन कर रहा है, आप चेक करो। ऊपर की तरफ देखें तो डिजिटल कंसोल आपको इस पे दिखाई देता है, यहाँ P बना हुआ है, R बना हुआ है, N बना हुआ है, D बना हुआ है। जिस मोड में होगी वो मोड आपको सेंटर पे दिखाई देगा। अब जैसे पार्किंग मोड में तो यहाँ P दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे ही मैं रिवर्स मोड में डालूंगा तो R बना आ गया, न्यूट्रल मोड में डालूंगा तो N बना आ जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। अब इस गाड़ी के अंदर 2 मोड मिलते हैं, एक स्पोर्ट मोड मिलता है और एक इको मोड देखने के लिए मिलता है। बाकी यहाँ पर को इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड फीचर मिलेगा, की फॉब रखने के लिए एक स्पेस मिल जाता है, 2 कप होल्डर मिल जाते हैं। साथ में यहाँ पर बात करें आर्मरेस्ट नहीं मिलता है इस वेरिएंट के अंदर, बट ये वाला जो पार्ट है ये मैट ब्लैक में मिलता है और यहाँ तक जो है पियानो का ट्रीटमेंट मिलता है। यहाँ पर आप मोबाइल वगैरह रखना चाहो तो रख सकते हो। अगर आपको इसका आर्मरेस्ट चाहिए तो मैं आपको लिंक डाल दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से चेक कर लेना और खरीद लेना। टॉप एंड वेरिएंट वाली इसके अंदर फिट हो जाएगी, ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना। और 2-3 चीज़ों के लिंक और डालूंगा, जैसे कि इसके ऊपर स्क्रीन गार्ड वगैरह लगाना है तो उसका लिंक भी डाल दूंगा मैं। ऐसे स्टीयरिंग व्हील इस तरीके का है भाई पियानो ट्रीटमेंट के साथ में, तो इसका भी मैं लिंक डाल दूंगा। स्क्रीन गार्ड लग जाएगा इसके ऊपर ताकि स्क्रैच वगैरह ना आए। बाकी यहाँ पर देख लो, जैसे ये गाड़ी थोड़ी सी गंदी हो गई है, डस्ट वगैरह लग रही है तो माइक्रो फाइबर क्लॉथ की जरूरत पड़ती है, वो भी मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, चेक कर लेना। बाकी डोर वगैरह पे ट्रीटमेंट वगैरह देख सकते हो इस तरीके का मिलेगा। ऐसे डैशबोर्ड पे बात करें तो इस तरीके का ट्रीटमेंट मिलता है। 2-3 तरह का पैटर्न मिल रहा है, ये भी ब्लैक है, ये भी ब्लैक है, बट यहाँ पर ये ब्लैक अलग अलग पैटर्न के साथ में ये थोड़ा सा ग्रीनिश कलर मिल रहा है। और ग्लो बॉक्स की बात करें तो इस तरीके से कंपार्टमेंट का ऑप्शन मिल जाता है, अंदर की तरफ लाइट भी आपको लगी हुई दिखाई दे रही होगी और साथ में यहाँ फर्स्ट एड किट भी मिल जाती है। फर्स्ट एड किट आप चेक कर लो, इस तरीके से मिलेगी। और फर्स्ट एड किट चाहिए तो मैं आपको लिंक डाल दूंगा, तो वहां पर जाके चेक कर लेना। यहाँ पर देखें तो सनसेट और सनसेट के अंदर आपको वैनिटी मिरर मिल जाता है। ऐसे यहाँ पर मैनुअल डिमिंग IR/VM मिल जाता है। बाकी यहाँ पर एक LED लाइट अंदर की तरफ मिलती है। माइक का सेटअप आपको यहाँ रहने वाला है। पैसेंजर एयरबैग ऑन है ऑफ है उसका इंडिकेशन आपको यहाँ मिलेगा। ड्राइवर साइड में देखें तो प्रॉपर टिकट होल्डर देखने के लिए मिल जाता है। ये फ्रंट ड्राइवर कैबिन का सेटअप है। और अगर यहाँ पर सेफ्टी की बात करूँ तो भाई इस गाड़ी के अंदर जब से ये लॉन्च हुई है, EV वेरिएंट की बात कर रहा हूँ मैं, EV में जब से लॉन्च हुई है 6 एयरबैग, ABS, EBD, ESC और हिल असिस्ट का ऑप्शन एज अ सेफ्टी मिल जाता है और हिल डिसेंट कंट्रोल भी आपको देखने के लिए मिलता है। तो ये पूरा सेटअप सेफ्टी से रिलेटेड होने वाला है। अब एक काम करते हैं, अब ड्राइवर सीट को जो है मैं 6 फीट हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेता हूँ और उसके बाद इसकी सेकंड रो में जाके दिखाऊंगा। अब देखो मेरे पैर 6 फीट हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट है। अब मैं इसकी सेकंड रो में चलता हूँ, वहां चल के दिखाता हूँ आपको, वहां आपको कैसा स्पेस देखने के लिए मिलेगा। चलते हैं भाई पीछे की तरफ। अब देखो रियर डोर को ओपन करने के लिए यहाँ पर आपको ग्रैब हैंडल मिलता है और इसे इस तरीके से खोल देना है और ये आपका रियर डोर ओपन हो गया। अब यहाँ पर बात करते हैं, जैसा पैनल आपको आगे मिल रहा था वही ऑलमोस्ट आपको पीछे भी देखने के लिए मिल रहा है। पावर विंडो का ऑप्शन, डोर हैंडल, नीचे की तरफ बॉटल होल्डर और एक स्पीकर यहाँ पर मिलता है। और अंदर की तरफ बात करें तो यहाँ दोनों ही सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिखाई देगा, आप चेक कर सकते हो। यहाँ पर सीटिंग में बात करें तो आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर्स मिल जाते हैं। हाँ जी, 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिलती है प्रॉपर, आप यहाँ पर चेक कर सकते हो इस तरीके से। अब देखो अंदर बैठ के बात करते हैं और क्या कुछ मिलेगा। सबसे पहले आ जाते हैं यहाँ पर, और मैंने कहा था ना ये 6 फीट के हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया है। आप देख लो यहाँ 3 उंगलियों के बराबर यहाँ भी स्पेस मिलेगा और यहाँ भी स्पेस मिलेगा। मेरे पैर आसानी से मूव कर रहे हैं। और वहीं पर अगर हेडरेस्ट की बात करूं तो ये देखो भाई, यहाँ पर हेडरूम आपको ठीक ठाक मिल जाता है दोस्तों, 6 फीट हाइट के अकॉर्डिंग ठीक है। बाकी यहाँ पर एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाता है जो काफी कंफर्टेबल फील करा देगा आपको। ग्रैब हैंडल मिल जाएगा सॉफ्ट ओपनिंग के साथ में आपको कोट हुक भी मिल जाता है। ऐसे इस तरफ बात करें तो यहाँ पर आप चेक कर लो, यहाँ भी आपको ग्रैब हैंडल कोट हुक के साथ में मिल जाता है। पीछे से डैशबोर्ड की बात करें तो डैशबोर्ड आपको इस तरीके का दिखाई देने वाला है, बड़ा बढ़िया सा लगता है। इस तरीके से आप चेक कर सकते हो, ये सेटअप आपका पूरा रहने वाला है। अब एक काम करते हैं, पीछे से निकलते हैं बाहर की तरफ और इसका बोनट खोलते हैं। बोनट के नीचे इन्वर्टर वगैरह का जो प्लेसमेंट है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, मोटर का सेटअप दिखा देता हूँ कहाँ पर कैसा देखने के लिए मिलेगा। आ जाते हैं यहाँ पर, और बोनट ओपन करने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था, यहाँ पर एक लीवर मिलता है, इससे आपको बोनट ओपन करना है। आते हैं दोस्तों बाहर की तरफ और बोनट कर लेते हैं ओपन। अब देखो दोस्तों, ये सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है, बट यहाँ पर मैं एक चीज़ दिखाना चाह रहा था। सबसे पहले तो मैं इसका ये स्टैंड लगा देता हूँ ताकि ये एक जगह पर टिक जाए। ओके,
यहाँ पर बोनट ओपन हो चुका है दोस्तों। सबसे पहले तो जो चीज़ें हैं वो दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपका ब्रेक ऑयल रहता है, यहाँ से आपको वॉशर डालना है, कूलेंट आपको यहाँ से और यहाँ से डालना है, बैटरी आपकी एक्सटर्नल वाली यहाँ पर आ जाती है। अंदर की तरफ आपको हाई वोल्टेज वायरिंग दिखाई देगी और जस्ट इसके नीचे ही आपको मोटर का सेटअप मिलता है। इंसुलेशन अंदर की तरफ मिल जाता है प्रॉपर और बोनट के नीचे भी मिल जाता है। बट एक चीज़ क्या आपने सोची, मान लो गाड़ी की दोनों बैटरियाँ डाउन हो जाएँ तो हम इस चार्जिंग पोर्ट को कैसे ओपन करेंगे। तो भाई उसके लिए कंपनी ने एक जुगाड़ दिया है। आपको बोनट ओपन करना है और यहाँ पर आपको इस तरीके से एक मैनुअल वायर मिलेगा। इस वायर को इस तरीके से खींचना है, चूंगा तो आप देखना चार्जिंग पोर्ट ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। ये देखो दोस्तों, हो गया ना। और इसे बंद करना है तो इजीली आप इस तरीके से बंद कर सकते हो, और बैटरी डाउन है तो फिर से इस तरीके से खोल सकते हो। तो ईजिली ये ओपन हो जाएगा, इसमें कोई इशू आने वाला नहीं है। ठीक है, अब इसे कर देते हैं बंद और वीडियो करते हैं फाइनल। तो फाइनली दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं मैंने आपको क्यों बोला था कि आपको टियागो से हटके थोड़ा सा और बजट बढ़ा के आपको पंच ईवी की तरफ आना चाहिए। देखो, सबसे पहली चीज, साइज आपको बड़ा मिलेगा, बैटरी कैपेसिटी आपको ज़्यादा मिलेगी, रेंज आपको ज़्यादा मिलेगी डेफिनेटली, पावर भी आपको यहाँ पर ज़्यादा मिलती है। अंदर की तरफ स्पेस की बात करें वो भी डेफिनेटली कहीं ना कहीं ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। साथ में इंटीरियर की बात करें वो टियागो से थोड़ा सा आपको प्रीमियम देखने के लिए मिलेगा। साथ में एक चीज़ और दोस्तों कि ये पर्टिकुलर बोर्न ऑन ईवी प्लेटफॉर्म पर बनी हुई है, जो चलने में काफ़ी कंफर्टेबल फील कराती है। दूसरी चीज़, ज़्यादा लैग वगैरह नहीं देखने के लिए मिलेगा। और दोस्तों मैं यहाँ पर एक पॉइंट और ऐड करना चाहता हूँ इसकी चार्जिंग स्पीड के बारे में। देखो, ये गाड़ी जो है ना टियागो से ज़्यादा कैपेबल है चार्जिंग स्पीड में। यहाँ पर ये 50 किलोवाट की डीसी फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है, और वहीं पर टियागो की बात करें तो वो ऑलमोस्ट, कंपनी तो 24 किलोवाट मैक्सिमम बोलती है, बट फिर भी घट घटा के 19 किलोवाट को ही सपोर्ट कर पाती है। तो यहाँ पर उस चीज़ में भी आपको टाइम थोड़ा सा कम देखने के लिए मिलेगा, और बैटरी पैक तो बड़ा है ही। बस दोस्तों यही रीजन है टियागो से आपको पंच ईवी की तरफ जाने के लिए। बाकी ऑलमोस्ट मैंने सब कुछ दिखा दिया, बता दिया। अब दोस्तों यहाँ पर वारंटी की बात और कर लेते हैं। बैटरी और मोटर पे बात करते हैं तो 8 साल या 1,60,000 किलोमीटर की आपको वारंटी ऑफर करती है, और वहीं पर बात करें ईवी कार के ऊपर तो यहाँ पर 3 साल या 1,25,000 किलोमीटर की वारंटी आपको ऑफर करती है। यही सब सेटअप था दोस्तों। आई थिंक मैंने सब कुछ कवर कर लिया इस वीडियो में, हर पॉइंट को बारीकी से आपको समझा दिया और दिखा भी दिया हाथ रख के। अब आप बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। कुछ पूछना है दोस्तों इस वीडियो के बारे में, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। इस गाड़ी का ऑन रोड प्राइस आपको अपने शहर में जानना है, कमेंट बॉक्स में सिर्फ अपने शहर का नाम लिखना, मैं आपको इसका ऑन रोड प्राइस भी बता दूंगा। अदरवाइज दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।